एक एडवाइस क्या है जो आप उसको देना चाहोगे जिससे उसकी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाए? Time is your biggest friend and your biggest enemy. Have the courage to believe in yourself and believe in your gut. अगर आप 20 को ब्रेक करो तो उसको बोलते हैं टू आंटीज से मत डरो। Never consider manifestation as a word. सेम वे मैं इन्वेस्टर्स के पीछे भागता था। Such a large sum कि 1 करोड़ कौन देगा? जो यूनिवर्सिटी में अल्टीमेटली मैं गया मैंने बोला अब देखो 5 हो गया। was a function of total manifestation. और वो एक्चुअली हुआ उसके 10 साल बाद. तो मैंने बोला सर 10 करोड़ हो गया महीने का, यू आर मिसिंग द बोट। आई एग्री। सपने देखना I don't need to try. benchmarks. फाइनली आपने एक जोक मारा 5 साल। I know है तो कहते हैं ना, बिलीफ बदलने के लिए 3 E's आर इंपॉर्टेंट: इमोशन, एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट। पैशन फर्स्ट और प्रॉफिट फर्स्ट। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि 20s में पैसे बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बिकॉज मुझे लगता है कि भागो, अगर आपको पैशन नहीं मिल रहा तो पैसे के पीछे भागो, अगर पैसे नहीं मिल रहे तो पैशन के पीछे भाग लो। कोई ऐसा बिलीफ आपने हमेशा रखा लेकिन वो आपका नुकसान कर रहा था, जब आपने तोड़ा एंड लाइफ चेंज्ड फॉर यू? इंडिया में हम अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते, तो ये बिलीफ थी कि जो अथॉरिटी कहता है ना वो सही है। एंड आई थिंक 20s में अगर एक चीज जो आपके लोग जो देख रहे हैं वो कर सकते हैं जो मैंने 20s में नहीं की थी इज ये जो 20s वाला टाइम है ना, ये वो गोल्डन पीरियड है जब हर कोई सपने देखता है, पर उन सपनों तक पहुंचना कैसे है ये समझने में ही लाइफ निकल जाती है। और बाद में बचता क्या है? अफसोस, रिग्रेट कि काश मुझे किसी ने सही टाइम पे गाइड किया होता, बताया होता। और यही कोशिश थी मेरी इस पॉडकास्ट के साथ, जब मुझे मौका मिला शार्क्स के साथ बैठने का, कि आपकी लाइफ के अफसोस को मैं खत्म कर पाऊं, आपको एक ब्लूप्रिंट दे पाऊं। मैंने उनसे क्लियरली पूछा कि अगर आपका 20s का वर्जन आपके सामने बैठा होगा तो उसको टॉप एडवाइस आप क्या देनी चाहोगे। मैंने पूछा कि 20s में पैशन फॉलो करें या पैसे के पीछे जाएं। मैंने जाना कि क्या है वो मैनिफेस्टेशन सीक्रेट जिसने एक एवरेज स्टूडेंट को इंडिया का टॉप इन्वेस्टर, एक फेल्ड स्टार्टअप को इंडिया की लीडिंग कॉस्मेटिक कंपनी और एक लो पेइंग एम्प्लॉय को इंडिया का ग्रेटेस्ट सीएमओ बना दिया। और क्योंकि ये वो शार्क्स है जिन्होंने भी सीजन 5 की इतनी पिचेस सुनी है, तो मैंने उनसे पूछा कि उनको क्या लगता है 2026 में इंडिया में कौन से सेक्टर ग्रो करेंगे। बहुत ही इंसाइटफुल और मजेदार डिस्कशन थी जिसमें नॉलेज भी थी, डेप्थ भी थी, मजाक भी था, और एक दो बार तो ऐसी डिबेट शुरू हो गई कि मुझे लगा कि मैं कोई न्यूज चैनल का एंकर हूं। पर एक चीज जरूर कह सकता हूं कि इस पॉडकास्ट को जो आप टाइम देने वाले हो ना, आपका फ्यूचर उसके लिए आपको थैंक्स बोलेगा। एंजॉय द पॉडकास्ट। नैरेटिव सेट करता हूं, एजेंडा बता देता हूं। सो लास्ट टाइम हमने जो किया था पॉडकास्ट, इट वाज लाइक इफ समवन इज इन देयर 20s, उसको वेल्थ बिल्ड करनी है तो वो क्या कर सकता है। अमेजिंग रिस्पांस। बट कमेंट्स को जब मैंने ऑब्जर्व किया, क्वेश्चंस थे कि वेल्थ हम समझ गए, बट वेल्थ बिल्ड करने के पीछे क्या, जो माइंडसेट चाहिए, जो बिलीफ चाहिए, बेसिकली हाउ टू बिल्ड दैट पर्सन हु कैन बिल्ड वेल्थ। तो फिर से सेम थॉट कि 20s वालों को हेल्प करनी है, दैट्स माय ऑडियंस एंड आई वांट योर हेल्प टू हेल्प देम। आई वांट यू टू विजुअलाइज, बहुत सीरियस वाला विजुअलाइज। आंसर आपका फनी हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, डीप हो सकता है, बट इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वांट यू टू इमेजिन 22 साल का अनुपम और विनीता और अमन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? एंड व्हाट इज दैट वन एडवाइस, वो एक सलाह, एक एडवाइस क्या है जो आप उसको देना चाहोगे जिससे उसकी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाए? पहले तो एक तड़ाक से थप्पड़ लगाता मैं। क्यों? कि भाई क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, थोड़ा डायरेक्शन। सी स्पीड अभी समझ में आता है, राइट? स्पीड, वेलोसिटी इज व्हाट यू नीड इन लाइफ टू सक्सीड। कुछ बड़ा काम करना है तो द बेटर द वेलोसिटी, वही आपको ले जाएगा वहां पे। व्हाट इज वेलोसिटी? इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वेलोसिटी इज स्पीड इनटू डायरेक्शन। करेक्ट। तो आप तेजी से भागो, लेकिन एक जगह भी भाग सकते हो आप ट्रेडमिल पर, यू आर नॉट रीचिंग एनी। और अगर आप तेजी से भागो इन द रॉन्ग डायरेक्शन, फिर वापस आने में और टाइम लग जाता है। So I think at that point I would have said that time is your biggest friend and your biggest enemy. Figure out your direction quickly and then run with as much speed as you have. वही तरीका है to create disproportionate wealth in quick time. Very well said. कि स्पीड तो आपकी उस एज में होती है, लेकिन डायरेक्शन गलत होगी तो you'll keep regretting. Right? Or you'll keep running in the same place. Right. आप भाग रहे हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। Amazing. 22-year-old Vanita in front of you. I'm a runner, तो मैं तो ट्रेडमिल में बहुत भागती हूँ। I'm not against treadmill running, क्योंकि उससे भी काफी ग्रोथ आती है। But I think मेरा 22-year-old version did not believe in herself enough. तो I would, and ये
बहुत कॉमन है, स्पेशली विद women, नॉट टू जेंडर इट. लोग क्या कहेंगे, घर वालों का एक्सपेक्टेशंस, उसमें वो जो बिलीफ है वो ड्राउन हो जाती है. सो इफ आई वर टू टेल माई 22-year-old self, I would say have the courage to believe in yourself and believe in your gut, and it's going to take you places. Don't FOMO में या फिर आपके बाकी को फाउंडर्स क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टर क्या बोल रहे हैं, घर वाले क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, उसके प्रेशर में मत बह जाओ. Just trust the gut. Awesome. Yeah, मंजिलें nice. क्या, रास्ता क्या, हौसला है तो फासला क्या. Nice. यार मैं जब 22-year-old self को सिंपल बोलूंगा. एक्चुअली मेरा मेंटल एज तो आई थिंक अभी भी वही है. आई डोंट वांट टू ग्रो अप ओनली. सो आई वुड से दैट गाइस go find, people always say कि अपना पैशन फॉलो करो. मैं सबको कहता हूँ यार, जरूरी नहीं होता कि सबको पैशन पता हो. मैं कहता हूँ go find your passion first. और वो टाइम सही है पैशन ढूंढने के लिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग मुझे बहुत लेट पता लगा था. मैं 30s में अपना पैशन समझ आया था, मुझे अच्छा क्या लगता है. और अगर किसी को जल्दी समझ आ जाए, वो बहुत सही टाइम है कि अपना पैशन समझ आ जाए और उसको फिर परस्यू करने का. तो अभी वो एक्सप्लोर करने का टाइम है. एक्सप्लोर करो, सारे डायरेक्शंस में जाओ, फाइनेंस में जाओ, कंसल्टिंग में जाओ, सेल्स में जाओ, मार्केटिंग में जाओ, टेक में जाओ. ढूंढो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्योंकि आगे जाके फिर उसको फॉलो करने में तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो. और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि 20s क्या होता है ना, 20s एक अगर आप 20 को ब्रेक करो तो उसको बोलते हैं 2 aunties, राइट. तो मैं कहता हूँ कि वो Nice, 2 aunties. 2 aunties से मत डरो, राइट. और वो आंटियां हमेशा आके बोलेंगी कि तुम क्या करो अपनी जिंदगी का, उनसे मत डरो और अपने आप पे विश्वास रखो और उन 2 aunties को भूल जाओ और अपना 20s एंजॉय करो. Lovely. So passion, belief and direction into speed. Belief पे आते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, राइट. कि अब डायरेक्शन भी तब आएगी, स्पीड भी तब आएगी, पैशन भी तब ढूंढेंगे अगर बिलीफ राइट सेट है. कोई ऐसा बिलीफ जो आपने हमेशा रखा लेकिन वो आपका नुकसान कर रहा था, जब आपने तोड़ा एंड लाइफ चेंज्ड फॉर यू. यार मैं आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी सी. राइट, मैं जब यूएस गया ना पढ़ने, तो जस्ट लाइक विनीता वाज सेइंग, मेरे में विश्वास खुद में मतलब कम था. आई ट्राइड ऑलरेडी फ्रॉम माय टीनेज इयर्स, मैं बिजनेसेस ट्राई करता रहता था, आई केप्ट फेलिंग. तो मतलब लग रहा था यार समझ कुछ आता नहीं है. एक इंडिया की कंडीशनिंग लेके मैं वहां गया था. फर्स्ट डे में जब क्लास में बैठा था ना, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, को स्टूडेंट्स, उसने ना हाथ ऊपर कहा, टीचर कुछ समझा रहे थे अबाउट स्ट्रेटजी, आई सेड रॉबर्ट आई डोंट एग्री विद यू. ओ वाह, उसने टीचर को रॉबर्ट नाम से पुकारा एंड ही सेड आई डोंट एग्री विद यू. द टीचर एक्चुअली रिस्पोंडेड सेइंग व्हाई नॉट, कैन यू टेल द क्लास, एंड एनकरेज्ड दैट पॉइंट ऑफ व्यू. एंड बहुत अच्छी डिबेट हुई and we all walked away learning a lot. लेकिन what I learned was every class I say I don't agree with you Robert, क्योंकि मजा आता था, क्योंकि इंडिया में हम अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर पाते. तो ये बिलीफ थी कि जो अथॉरिटी कहता है ना वो सही है. कंडीशनिंग बोल लो उसको, whatever it was, right, experiential कंडीशनिंग बोल लो. वहां जाके समझ में आया that that's not necessarily true. There can be many different ways to find a solution to a problem. And वो तो डिबेट और वक्त ही बताएगा which is the right one. So your conviction, your belief is or maybe as important. तो वो मेरा belief वो एक इंसिडेंट से चेंज हुआ and that was quite life changing. And that's proper grounded belief, जो एक बार चेंज हो जाए तो फाउंडेशन पूरी चेंज हो सकती है. Nice. कि आपका जो ओपिनियन है उसमें वैल्यू है. राइट. वो कहते हैं ना, बिलीफ बदलने के लिए 3 E's आर इंपॉर्टेंट: इमोशन, एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट. तो आपने एनवायरनमेंट बदला जिससे आपका एक्सपीरियंस बदला और इमोशन बदली. वाह, नोट करने दे यार कहीं पे. भाई नेक्स्ट यार, टाइम हम ये तो इसका आप आंसर बिल्कुल देंगे. यार, वे आप सिंथेसाइज करके. हाँ, ये तो हम इसको भी बिठा दो, असली बात तो आप करो. आप कर रहे हैं. आप हमारे से पूछ रहे हो लेकिन आंसर खुद ही दे एक्सपीरियंस, रहे हो. इमोशन, एनवायरनमेंट इधर है. Amazing. विनीता. So I think in my case, मैं मेरे दोनों पेरेंट्स PhD डॉक्टर्स एंड मेरे फादर like growing up I've like grown a science family, जहाँ मेरे फादर का हमेशा ऐसे बिलीफ होता था कि your work will talk for itself. And I remember this conversation जब मैं 12 साल की थी तब I had with my dad, because he was doing some incredible work and I thought आप नोबेल प्राइज के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते हो. And I remember he said that ये सारी चीज़ों में बहुत लॉबिंग होती है, पॉलिटिक्स होती है, I would rather let my work speak for itself. And I remember that sitting as a value until I turned, I think 37, 38. I was fundamentally a person who was not on social media. I was not like
able to in investor pitches में मैं वो एक बड़ा ambition vision sell नहीं कर पाती थी. मैं हमेशा जो मैंने अभी तक किया है उसके बारे में बात करती थी. हम ये कर चुके हैं, हमने ये consumer feedback है, and this entire ability to really paint a picture कि मैं क्या कर सकती हूँ, sell myself, मुझे लगता था कि makes me look not humble and boastful. And I learned this value very late in my life कि अपने आप को underestimate करना and undersell करने में कोई pride नहीं है. You have to own what you have created and you have to be your biggest champion out there, whether it's on social media or in front of investors or in front of employees, because if you are not your own champion, nobody else will be your champion. While being authentic. Being authentic, and that you can, there is a combination of being your own champion and being humble, and that right balance you have to find rather than going on one extreme or the other. but ये बहुत important है क्योंकि especially 20s के एंगल से देखें ना तो दूसरों के साथ इतना बुरा नहीं बोल रहे होते जितना खुद के साथ बुरा बोल रहे होते हैं. खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहना, कॉन्फिडेंस गिराते रहना. सो सूनर द बेटर इफ दिस एडवाइस इंप्लीमेंट हो जाए कि यार आई हैव टू बी हम्बल, आई हैव टू बी ऑथेंटिक, बट आई हैव टू जो मेरी स्टोरी है, जो मेरी बातें हैं बाहर आनी चाहिए. सो वेरी इंपॉर्टेंट नाइस. यार मुझे लगता है मैं ना फोमो में जीता था बहुत. मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जब आईएसबी में मैं गया, नहीं उससे पहले का देता हूँ मैं. हमारी फैमिली सीएस की थी, तो सब सीए कर रहे थे, तो मुझे भी था कि मुझे भी सीए करना है. फिर दूसरा आईएसबी गया तो सब इट्स अ कंसल्टिंग स्कूल, तो सब कंसल्टिंग में जा रहे हैं, मुझे भी जाना है. तो ये एक होने लग गया था कि थोड़ा सा डूइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, और उसका एक वो होता था कि यार मिस ना हो जाए ये चीज. अब वो धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम खत्म हुआ है. नाउ आई हैव दैट जोमो, राइट, एज यू से, जॉय ऑफ मिसिंग आउट इज मोर देन फोमो. सो आई थिंक दैट आई हैव चेंज्ड, एंड नाउ आई फॉर लास्ट few years I've been doing what I want to do. और जो कोई कुछ भी बोल ले, I am, as they say that it's good to be the best version of yourself, and I think I improve myself on where I am rather than looking at somebody else. And I don't normally learn from other people. I normally look at myself and try to better myself always. आपकी एक LinkedIn पे पोस्ट थी, उसमें आपने लास्ट में लिखा था मैनिफेस्ट लाइक अ बाबा, work like a beast and party like an so manifestation पहली चीज ये शार्क टैंक के ज्ञानी बाबा ही. so आप लोग you all believe in manifestation? आप लोगों के क्या व्यूज हैं? हाँ, मेरा एक मुझे I did not ever consider manifestation as a word. As I reflect back ना मेरी लाइफ पे, तो a lot of it has been just plain old manifestation. जैसे कि बहुत सी चीजें, जैसे मैं आपको ये कहता हूँ, यूएस में इट्स सो वियर्ड, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में अल्टीमेटली मैं गया वाज अ फंक्शन ऑफ टोटल मैनिफेस्टेशन. देयर वाज नो चांस. मैं इतना बुरा स्टूडेंट था, मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था. एट सम पॉइंट आई वाज कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड. देयर वाज नो चांस आई वाज गेटिंग, एंड दैट टू ऑन अ स्कॉलरशिप. हाउ आई चोज दैट यूनिवर्सिटी आल्सो वाज अ कंप्लीट मैनिफेस्टेशन. मैं वहाँ ट्रिप के लिए गया था. I ended up on that campus. Somehow this word Chestnut Hill was always on my mind. There is no way to explain it. There was no logic कि जैसे people generally कैसे करते हैं, बैठ के 5 कॉलेज डिसाइड करते हैं. फिर this was pure simple out and out manifestation. आज की तारीख में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, and रोहित वर्मा, colleagues and friends, he will tell you, boss, any situation if I suddenly need something, it appears out of nowhere. And that is just, I think, positive thinking and manifestation in a lot of ways. I think मैंने जब फर्स्ट टाइम जॉब छोड़ी थी at the age of 23, तो अटेम्प्ट किया था कि एक women's lingerie कंपनी स्टार्ट करने का. और बिकॉज मुझे बहुत ऐसे था कि मन था कि मैं इंडियन कंज्यूमर इकोसिस्टम में कुछ बनाऊं. बट लाइक आई रिमेंबर पिचिंग टू सम 40-50 इन्वेस्टर्स, तो सबने बोला कि यार इसके लिए एटलीस्ट like 1 crore रुपए लगेंगे. 1 crore was at that time in 2007 such a large sum कि 1 crore कौन देगा? एक like engineer and MBA just fresher with no family with business background को 1 crore रुपए कौन देगा? And that I realized कि मेरे से लाइफ में consumer B2C business, क्योंकि उसमें हमेशा फंडिंग की जरूरत होती है, वो नहीं हो पाएगा. एंड कुछ और स्टार्ट किया, B2B कंपनी, टेक, उसमें लाइक अलग अलग इधर उधर घूम फिर के ई-कॉमर्स करके फाइनली एक ब्यूटी ब्रांड कहीं से निकल के आया. एंड व्हेन आई लुक बैक, आई थिंक
मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि मुझे एक विमेन के लिए कंज्यूमर ब्रांड बनाना है, और वो एक्चुअली हुआ उसके 10 साल बाद, बट प्रोबेबली सब लिखा था एंड इट वाज मेंट टू बी, एंड बट अभी आई यूज माय मैनिफेस्टेशन जस्ट फॉर the health and happiness of my children, my family, friends, because I nice. think life में सबसे ज़्यादा मतलब 40 साल बाद अगर मैं कुछ मैनिफेस्ट करूंगी तो वही करूंगी कि हेल्थ ऑफ फैमिली एंड ऑल माय फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उससे ज़रूरी कोई चीज़ है जो completely outside of our control है. पैसा you can still work towards. Health में there are so many things happening inside our bodies that are so outside of our control. एंड लोग बोलते हैं ना कि एक इंसान की बहुत डिजायर्स होती हैं, पर जिसकी बैड हेल्थ होती है उनकी एक ही डिजायर होती है, टू बिकम हेल्दियर. Harvard has done a longitudinal study. They tracked people for 80 years. yes. Same people, cohort. और ultimately उन्होंने find किया, and they did it multiple times, कि companionship and relationships strong are the biggest correlation to your health and happiness and longevity. It can add anywhere from 5 to 20 years to your life. Awesome. This is real data. The happiness study, I think. Exactly. एंड आई थिंक 20s में अगर एक चीज जो आपके लोग जो देख रहे हैं वो कर सकते हैं जो मैंने 20s में नहीं की थी, is spending time with parents, because वो मतलब I don't want to get him emotional on this, but मतलब I've realized that मतलब 20s में लगता है कि आप नीच भगवान है, and 10 साल बाद पता चलता है that सारा वो are everything we are because of our parents. And I think like this is one thing मैंने अपने husband से सीखी कि structurally साल में occasions, time, calendar करके to spend doing activities, doing things अपने पेरेंट्स के साथ करना इतना ज़रूरी होता है, बिकॉज दैट्स द वन थिंग. सब चीज़ हम क्रिएट कर पाएंगे, बट वो एक ही एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है हम सबकी लाइफ का जो हम रिक्रिएट कभी कर नहीं पाएंगे, विच इज वेयर इन 20s यू हैव द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू डू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेल सेड. ग्रेट. मैनिफेस्टेशन आपके लिए? मेरा यार वो क्या बोलते हैं, शाहरुख खान ने वो नहीं बोला, आप किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है, राइट? प्रिया की बात कर रहे हो? नहीं, प्रिया हो या कुछ भी हो, मुझे लगता है कि यू नो आई हैव बीन, जैसे थोड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कभी कभी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं तो उसके पीछे आपको अगर चाहिए भी तो उसके पीछे भागो थोड़ा सा. मतलब मेरे को लगता है कि डोंट लीव इट ऑन फेट ऑल द टाइम, राइट? अगर मेरे को, जैसे मैं आपको प्रिया का एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसने बोला उससे याद आया कि प्रिया भी ना मेरे को रिजेक्ट किया था बहुत बार, 4 बार, और मैं उसके पीछे भागा और मुझे मिल गई, राइट? एंड देन वी आर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर, राइट? सेम वे मैं इन्वेस्टर्स के पीछे भागता था, और एक मेरा इन्वेस्टर था कवल, उसको मैं चेप हो गया था उसके साथ भी, चाहिए था तो मेरे को चाहिए था कवल से पैसा, तो मैं कवल के पीछे बहुत पड़ गया, और मैं उसको लिंक्डइन में मेरा एक नोट है जिसमें मैं उसको लिखता रहता था मेरे को पैसे दे दो. कहता था नहीं, मैं कहता था देख लो मेरा बिजनेस 1 करोड़ हो गया, तो कहता था नहीं. मैं बोला अब देखो 5 हो गया, नहीं 5 में अभी नहीं, आगे बात करेंगे. फिर मैंने बोला सर 10 करोड़ हो गया महीने का, यू आर मिसिंग द बोट, ऐसे करके. तो उनको थोड़ा सा पीछे पड़ा, चेप हुआ, और आज वो भी स्टोरी बताते हैं कि यार अमन ने जितना पीछे पड़ा और पीछे पड़ के आज उनका भी फायदा हुआ, जितना भी होना था, और हमारा भी हुआ. मुझे लगता है इट्स गुड टू मैनिफेस्ट, यस फॉर श्योर, एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट माइट वर्क, बट ऑल्सो वर्क हार्ड टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू डू. Don't leave it on just God, fate and manifestation that will happen, but you'll have to do something to get what you want to do, right? अब मैं सिंपल एग्जांपल और देता हूँ. प्रिया मेरे को बोलती थी कि अमन यू नो मेरे को मन्नी बुलाती थी, और मन्नी मेरा मन्नी बुलाती थी, तो आ गया. तो आजकल मैं उसको बोलता हूँ मुझे बुला बहुत सारा मनी, ठीक है? तो शायद और आ जाए. तो या मैनिफेस्टेशन इज रियल, इट हैपेंस, बट आल्सो वर्क टुवर्ड्स. मैं यार, how did I forget? I'll give you one very relevant example given where we are sitting. जब Shark Tank India शुरू होने से पहले मेरे को few years before a friend of mine from London sent me some tapes for Dragon's Den हुआ करता था, and तो फिर उसने US tapes भी भेजी Shark Tank. मुझे लगा यार ये शो इंडिया में होना चाहिए, तो मैंने ट्राई किया to find out about the rights, but then I found out that Ronnie was sitting on those rights. छोड़ो यार जो भी है. बट उसके बाद 2-3 साल शार्क टैंक
के नॉक ऑफ शोज बने, लाइक wannabe Shark Tank shows, and they all invariably, क्योंकि मैं स्टार्टअप इन्वेस्टिंग करता था, वो मुझे इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने टू बी अ जज ऑन द शो दे कॉल्ड मी, और मैंने हमेशा मना किया because I felt Shark Tank India will come to India and they will call me and I'll be a shark, so I didn't want to spoil my chances. But I think कुछ लोग कॉन्शियस मैनिफेस्टर्स होते हैं जो प्रैक्टिसेस करते हैं विजुअलाइजेशन अफर्मेशन, बट कुछ लोग अनकॉन्शियस मैनिफेस्टर्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि अल्टीमेटली यू रीच देयर, अल्टीमेटली यू गेट इट, यू माइट बी द रास्ता जो है वो यूनिवर्स ने भगवान ने नहीं आता है, मुझे लगता है एक ब्लैक बॉक्स है, उसमें डालते रहो अपने मैनिफेस्टेशन एंड मेहनत करते रहो, फिर वो क्या निकल के आता है वो बहुत अलग होता है. बीच में एक वर्ड आया था जो आपने बोला था पैशन. सो क्विक क्वेश्चन, पैशन फर्स्ट और प्रॉफिट फर्स्ट फॉर 20-year-olds? Oh, good point. Good question. Definitely don't, मतलब I'm just saying profit not as a company का profit, because नहीं तो फिर लोग चढ़ जाएंगे कि company has to be profitable. वो I agree. I'm putting that aside. I'm talking about just money. 20s मैं बहुत strongly believe करती हूँ कि 20s में पैसे बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, because आपको anything which is gonna give you the kind of that stepping stone or the trampoline जो आपके long term, आपके 7 decade के careers होते हैं आजकल, आपके 60-70 साल वाले career के लिए जो एक foundation चाहिए वो 20s में आप establish कर सकते हो, only if you're not chasing money or designation. 20s में जल्दी नहीं करनी चाहिए, एंड आई थिंक 20s में मोस्ट लोग अपना पैशन समझ भी नहीं आता है, एंड उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पैशन भी इवॉल्व होता है. ऐसा है नहीं कि लोग बॉर्न है सपने में आया कि मैं लिपस्टिक बनाऊंगी, राइट? फॉर मी बहुत धक्के खा के इधर उधर ई कॉमर्स कंपनी नहीं चली तो उससे शुगर निकला था, एंड देयर वाज लाइक टिल द एज ऑफ लाइक 35 मुझे नहीं पता था कि ये मेरा पैशन होगा, कंज्यूमर बिजनेस बनाना फॉर इंस्टेंस. And that happens, but the more important thing is to be fascinated about and curious and learn. तो go somewhere जहाँ आपको कोई सीखने वाला इंसान मिले जिससे आप बहुत सारा सीख सकते हो, कोई सिखाने वाला इंसान मिले जिससे आप बहुत सीख सकते हो. Go somewhere जहाँ आपको लग रहा है फ्यूचर क्रिएट हो रहा है, तो अगले 10 साल में 20 साल में दुनिया जहाँ जाएगी उसका आपको देखने को फ्रंट रो सीट जहां मिलेगी, जहां आपको डिसीजन मेकिंग देखने को मिल रही है, वहां जाओ. मुझे लगता है कि भागो. अगर आपको पैशन नहीं मिल रहा तो पैसे के पीछे भागो, अगर पैसे नहीं मिल रहा तो पैशन के पीछे भाग लो. आपकी मर्जी है आपको क्या करना है. फ्रैंकली आई डोंट से एनीबॉडी इज रॉन्ग. अगर पैशन नहीं मिल रहा तो उसको ढूंढने में मत टाइम लगाओ. अगर कहीं पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बना लो ना जल्दी से. अगर कोई कंपनी तुम्हें मिल रही है, जैसे बहुत सारे मेरे एम्प्लॉइज थे, यंग एम्प्लॉइज थे, उनको हमने शुरू में ईसॉप दिए. और एग्जांपल देता हूँ, एक सौरभ करके था, लास्ट वीक आया था शो पे, उसको ईसॉप दिए, उसने पैसे बनाए. मैंने बोला 3-4 साल कर ले, फिर अपना पैशन फॉलो कर लियो. 3-4 साल उनमें उसने मस्त पैसे बनाए, 3-4 करोड़ रुपए बनाए. फिर वो उसके बाद पढ़ाई भी करने गया, वो कोई बिजनेस भी खोल रहा है, तो उसकी मर्जी. आई वुड से ईच वन टू देयर ओन. मतलब माय पर्सनल व्यू इज, अगर किसी को उस टाइम पे पैसे बनाने को मिल रहा है और वो बोले नहीं मैं पैशन फॉलो करूंगा, मैं बोलूंगा बेवकूफ, पैसे बना ले, मिल रहे हैं तो बाद में पैसे बनाने के मौका मिले ना मिले. तो मेरा थोड़ा व्यू डिफरेंट रहता है कि अगर पैशन मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो भाई पैसे बना लेना. कोई और बना रहा है उसके सपने में घुस जाओ उसके साथ और उसके पैसे में थोड़ा थोड़ा दूर बना ले. मैंने आपका वोट किधर है? मैंने इसके बारे में लिखा भी था रिसेंटली दैट यू नो टू दीस डेज फाइंड योर पैशन हैज बिकम द न्यू फ्लेक्स. आई एम लुकिंग फॉर माय पैशन. मैं मेरे नेफ्यूज और फैमिली वालों को भी कहता हूँ, वो वेले बैठे रहते हैं, कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर दैट, वो आइडिया आएगा. बोला ऐसे होता नहीं है भाई. मोशन लीड्स टू पैशन, और वो सुबह वाला मोशन नहीं. मतलब लाइफ में आपको बढ़ते रहना, राइट? आप 10-15 गलत टर्न लोगे तब मे बी यू विल स्टम्बल अपॉन योर पैशन. सम पीपल फाइंड देयर पैशन इन देयर 20s. सचिन तेंदुलकर को तो 6 साल में मिल गया था, यू नो. टाइगर वुड्स को तो 4 साल की उम्र में मिल गया था. किसी को 50 साल तक नहीं मिलता है. सो दैट यू नो चेस, blind chase towards passion can hurt you a lot. Do something productive. मैं profit नहीं कहूँगा because that's a very transactional word. Do something productive and learn while you're doing it. But keep moving. Motion will bring you to your passion.
मुझे इसमें सॉरी ऐड करना है हाँ, अमन का please, पॉइंट बिकॉज यहाँ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है Yes. क्योंकि शुरू कर क्योंकि आने दो। यू नो आई फील दैट अभी अगले लाइक फ्यू इयर्स में लोग 100-120 साल तक जिएंगे, तो वो जो नोशन होता था ना पैसे बना लो फिर एंजॉय करना लाइफ, एंड हमारी जनरेशन में एवरीबडी ग्रू अप विद दैट नोशन दैट यू नो दैट होल देयर वाज अ टर्म कॉल्ड फायर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली. Those are all of those concepts are not absolutely irrelevant because life में you will never have enough money to enjoy and वो that whole, तो पहले सोचते थे लोग front load पैसा and then enjoyment and living and growing and doing following your passion do in your like 50 साल के बाद. That concept existed जब हम 70 साल पे मर जाते थे because you had a finite time frame. अब there are people who are my father 75, वो आज भी अपनी लैब में 16 घंटे रिसर्च करते हैं, that keeps him going. I feel that front load your like जो आपका सपना है and go in that direction, and then automatically you will enjoy the journey and your ability to stay the course for those 60-70 years, and money always follows. मनी को जितना वो जैसे दिल चाहता है, मैं बोलते हैं ना रेत को पकड़ने की कोशिश करो तो हाथ से गिरती है, वैसे ही मनी है. इफ़ यू चेज मनी यू डोंट गेट मनी. इफ़ यू चेज लाइक ग्रोथ एज अ पर्सन, money eventually आता है, but you need that patience. So As a byproduct. as a byproduct. But let me बहुत counter. लोगों Let को me पैशन मिलता नहीं है. let me I counter mean, I that. agree, Vinita, we are and I'm all not saying वहाँ पे everyone हर is. कोई I am curiosity. saying आप सीखो, आप कहीं, and I'm saying it's great to work in a company which is a startup because not only are you making some money, you are getting कि फ्यूचर में क्या बनने वाला है उसमें you नहीं, get मेरे को action. पॉइंट खत्म करने दे. यू आर राइट, वी आर ऑन द सेम पेज कि अगर किसी को पैशन मिल रहा है तो पैशन के पीछे भागो, फिर मनी आ जाएगा. लेकिन अगर किसी को मनी मिल रहा है तो जबरदस्ती पैशन बना के उसके पीछे मत भागो. जब मनी मिल रहा है तो ले लो, फिर आप पैशन भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि बहुत सिचुएशंस अलग होती है. मनी मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू लेटर ऑन गो थ्रू. No, but I'll tell you one more thing. मतलब वो मुश्किल हो जाता but है. every As situation humans, is we get different. used to that money. हर की सिचुएशन अलग है. कोई जरूरी नहीं है उसके घर पे उसको काम करना जरूरी है क्योंकि उसको पैसा चाहिए अभी, क्योंकि उसके पैशन के लिए और पैसा चाहिए. बट उसको अगर शुरू में सीख जाएगा पैसे घर पे देने हैं, उसकी सिचुएशन क्या है, फिर वो एंजॉय भी कर सकता है ना. थोड़ा सा अगर पैसा आ जाएगा ना तो लाइफ सेटल हो जाती I है. think थोड़ी you are सी talking about a world where it is abundant and everybody can choose to follow their passion आगे जाकर, right? आज की तारीख में स्पेशली हमारे देश में देखो तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वो काय का पैशन फॉलो करेंगे. They have to घर पे So individual, we are all saying the same line. That individually we all, are probably. हाँ, and I fair. अगर मतलब अगर आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं और आपने डेट लिया है पढ़ाई करने के लिए, all of those questions have to be looked at differently. Absolutely. मतलब और एक और बात है, ये वाली जो लाइन है ना, इसको और थोड़ा करते हैं हॉट, मसाला डाल. ये वाली जो लाइन है ना कि पैसे के पीछे भागने से पैसे नहीं बनते, ये गलत है. मैं आपको कहता हूँ, मैं यूएस में पढ़ता था तो मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट्स थे जो बहुत क्लियर था उनके लाइफ में कि मेरे को भाई ये करके कंसल्टेंट बनना है क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा पैसे, और इन्वेस्टमेंट बैंकर 70-80 घंटे काम करने पड़ते हफ्ते में, लेकिन फटके पैसे बनते थे. उन्होंने एक दो तीन सारे लोग 40s में आके ऐसे जो भी, burnt out and they hate that जो भी, fact that they लेकिन did that. पैसे Yeah, उनको investment bank. उनको 20 साल पे नहीं पूछ सकते ना, 40 साल पे पूछो वो they happy about आजकल that 20, decision or 20 going से after 40, money. पैसे बहुत So, कमाए, सालों ने पैसे बहुत कमाए. अभी आर दे हैप्पी नॉट हैप्पी वो दूसरा क्वेश्चन हो. But individual, If they want to individual. do that. किसी को पैसे ही कमाने हैं उसकी मर्जी, किसी को पैशन फॉलो करना है उसकी मर्जी. तो उसका पैशन हो गया to make उसका, agree to let's disagree. say his passion, no, but his passion is to make money. हाँ. तो बस हो गया ना. Now run after The profit. P&P meet and इतने सारे हो गए, 3 हाँ. E 2 P. आपने तो बीच में विनीता बात करी थी डेली सेल्फ टॉक की, जब हम वैलिडेशन ट्रैप की बात कर रहे थे. डेली आई रिमाइंड माई सेल्फ टू मेक श्योर आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट. इस तरह का कोई आप लोगों का डेली रिचुअल विच कीप्स यू गोइंग ऑन, विच यू कांट मिस, कोई ऐसा रिचुअल रोज का? मेरा तो बहुत उसका भागने भाग का होता है, भागती है, मुझे दुनिया से भाग रही हो, सबसे भाग रही है. भाग के कोई आजकल Shark Tank में भी डिस्टेंस कमा हर रही है. साल हमारे से 1300 भी भाग रही है. किलोमीटर भागती हूँ, बट फिर भी यहीं पे 5 साल के बाद यहीं पे बैठी हूँ. हमारे से भागती है, हमारे से भागते See, velocity I should have reached कहीं तो, but I'm Velocity still is here. equal to speed into direction. तूने डायरेक्शन गलत पकड़ा है. Like full like life keeps coming in circles, but हाँ, so मुझे लगता है कि that is a good time to meditate. I think उसमें कोई science of running नहीं है. It is just about कि एक तो आपके पास डिवाइस नहीं है. I think it's very important to not
you know, वो जो device which is controlling us, हाँ. like we control the phone, but the phone controlling us Yes. is a real problem. हाँ. And तो सबकी life में वो 1-2 घंटा of like not at all watching your episodes or Shark Tank as well, and you know, really being with your thoughts is important. And Unless it's season 5. yeah, after finishing the entire season 5, try that. And that I think little bit of that whole pause, आपका कुछ भी हो सकता है, whether आप workout करो, आप run करो, आप meditate करो, yoga करो, या फिर just आप phone रख के चलने जाओ बाहर, घर के बाहर. I think that is one ritual for me. It has really kept me sane because entrepreneurship की journey जो है, like any other career actually, बहुत ऊपर नीचे होते हैं, उतार चढ़ाव. And in that उतार चढ़ाव, it is really important to ground yourself and have this ritual that keeps you going. And for me, that's running. जब मैं फिटनेस की बात करता हूँ ना सोशल मीडिया पे, तो एक क्वेश्चन 20s से जो आता है, राइट, हम लोग सब उस जोन में हैं, बट 20s वालों का आता है कि अभी हैबिट बनाएं कि फ्यूचर में बनाएं. व्हाट वुड बी योर टेक? गुड पॉइंट. So again, इसमें हमारा I'm sure उल्टा होगा opinion. I agree. I already disagree to. I know his opinion. What he wants to say. Which so मुझे बचपन से, मैं एम्स कैंपस, यहाँ पे सब जगह डिजीजेस होते थे, ग्रो अप हुई हूँ वहाँ पे. मैं बचपन में पहले बोलते हेल्थ इज वेल्थ. Wealth is wealth came later. Health is wealth was what I grew up thinking about. And मेरा मानना है that you know, just like a marathoner, कोई भी चीज, it's a किसी चीज को आप सोचो कि अब मैं ये फेज ऑफ लाइफ में मैं वेल्थ के पीछे भागूंगा, अब मैं ये फेज में हेल्थ के पीछे भागूंगा, देन बहुत मुश्किल होता है अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना. बट अगर आप डिसाइड करो कि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, कोई भी 21 साल का इंसान डिसाइड कर सकता है कि दिस इज हु आई एम, देन इट यू कैन मेक दैट एज अ पार्ट ऑफ योर हैबिट. एंड देन वो जो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है ना, देन आप कुछ किसी चीज से लड़ नहीं रहे हो. मुझे लगता है कि अगर आप बचपन से हेल्दी फूड खाओ एंड वर्कआउट करो, तो वो बैटल कि वो यू नो मैगी का पैकेट मुझे घूर रहा है और मैं उसको छू नहीं रही हूँ, वो वाली बैटल्स में जो समय बीतता है ना, वो सारा समय चला जाता है. बिकॉज कुछ साल आप करने के बाद वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है. एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट यू नो, जस्ट लाइक मैराथन्स में यू पेस योरसेल्फ, careers mein also it's good to pace yourself, which is that don't keep your life on hold. Don't say that I will get my health back and my life back and my time with my family at this point once I get there, because you never know you're going to live that long. So might as well get it from day one. And now for the counter. मेरा बहुत अलग व्यू है, बहुत ही अलग. And you know that's why butter chicken 5 इडली अलग होती है. butter chicken खाओ. मैंने कुछ हेल्दी नहीं खाता अभी तक, बहुत कम खाता हूँ हेल्दी. और स्पोर्ट्स भी मेरे पास टाइम नहीं था खेलने का. मैं स्कूल में, आपने पिकलबॉल शुरू किया था ना शायद? मैं बताता हूँ, कॉलेज स्कूल से पहले उसका नाम पिकल है, इसलिए उसको लगा अचार मिलेगा. सॉरी कोच. स्कूल में गुड वन, आई यूज फाइनली आपने एक जोक मारा 5 साल में. तो मैं पहले बहुत खेलता था क्रिकेट गली में अपने, ठीक है. फिर उसके बाद फोकस करने लगा पढ़ाई पे और यू नो काम पे और अपनी जिंदगी पे. तो उस टाइम पे मेरे को कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला बहुत सालों तक. फिर मैं बैडमिंटन शुरू किया, 2-3 साल बैडमिंटन बहुत खेला. फिर बैडमिंटन भी छोड़ दिया 5-6 साल और कुछ नहीं किया. और फिर मैंने अब फिर से पैडल एक गेम पिकअप किया और मुझे बहुत मजा आ रहा है. अभी मैं पिछले 2 साल से पैडल बहुत खेल रहा हूँ. तो मुझे, मेरा थोड़ा व्यू डिफरेंट ही रहता है. मेरे को हैप्पीनेस मिलती थी बटर चिकन से. तो अगर मैं बहुत स्ट्रेस होता था, बटर चिकन बहुत खाता था. और वो मैं फर्स्ट सीजन से बोल रहा हूँ कि मुझे खाने से स्ट्रेस बस्टर होता था मेरा. मैं बहुत आज भी स्ट्रेस होता हूँ तो मैं बोलता हूँ छोड़, मैं घर जाता हूँ, गुलाटी से या दरियागंज से ऑर्डर करता हूँ. घर पे, घर पहुँचने से पहले खाना आ जाता है, मैं खाना खाता हूँ. तो मुझे ये हेल्दी लिविंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं समझ आता. मुझे लगता है ज़्यादा हेल्दी हो जाओ तो ओज़ेम्पिक खा लो, कम होता है तो खाना खा लो. नहीं, सॉरी, आई डोंट नो आई एम सेइंग द राइट थिंग, बट यू नो ईच अगेन सेम पॉइंट दैट मैं इनडिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ से जिया हूँ. मेरा ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रहा है और मैं थोड़ा इरेटिक और थोड़ा पागलपन ज़्यादा रहा है मेरी ज़िंदगी में. और मेरा मतलब मेरे पास डिसिप्लिन कुछ नहीं था, आज भी नहीं है. और अगर आप एक चीज़ पूछो जो मेरा एक हैबिट है पूरे दिन की, वो ये है कि मैं 1 घंटा रील्स देखता हूँ रोज़. और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है. चाहे मैं भागूँ नहीं, रिचुअल है, चाहे मैं 1 घंटा रील्स देखने, चाहे मैं भागूँ नहीं, चाहे मैं खेलूँ नहीं,
मैं रील जरूर देखता हूँ, 1 घंटा मुझे बहुत मजा आता है, अभी वो मजा आ रहा है। Reels is your meditation. इट इज माई आई एम एक्चुअली प्रिया, मतलब मैं बैठ के देख रहा होता हूँ, प्रिया कहती है क्या हो गया, क्यों हंस रहा, मैं उसको दिखाता हूँ तो कहती है अबे इसमें हंसने की बात क्या थी, मुझे हंसी आ जाती है। तो बट मैं हूँ, मतलब मेरे को वो मेरी मेडिटेशन वो होती है कि मैं 1 घंटा बहुत ही, जैसे होता है ना वो मूवीज भी होती हैं वो ऐसी कि भाई दिमाग नहीं लगाना, पर दिमाग पूरा दिन लगता है, दिमाग नहीं लगाना, चल रहा है, मजे आ रहे हैं, शांति हो रही है, और फिर मैं जब तक प्रिया नहीं बोलती अबे सो जा, लाइट बहुत आ रही है उसके अंदर, तो मैं जाके फिर बोला चल अब बंद कर देता हूँ, लेट हो गया। On behalf of all social media creators, I thank you. For your contribution. I may not play for months. Paddle I've not gone for last 3-4 months now, but reels I've seen every day. अनुपम, आपका कोई डेली रिचुअल? हाँ यार, मेरे को यार I have a lot very hyperactive mind and a lot of energy. तो मेरे को काफी मूवमेंट पसंद है, सो आई गेट अप, मैं अपना मोबिलिटी, योगा, जो भी किक बॉक्सिंग करता था, नाउ आई हैड अ कपल ऑफ इंजरीज, तो आई हैव टू गेट इट आउट, तो उससे इट काइंड ऑफ सेंटर्स मी फॉर द डे। पहले मैं भी बहुत इनडिसिप्लिन रहा करता था ऑल माय लाइफ इन टर्म्स ऑफ फूड, आई वाज स्टिल ओके, लेकिन उठना, सोना, रात को पार्टियां करना, कहीं भी जाना, कुछ भी, सो but now I'm trying to be more disciplined, sleep and wake up at the same time, trying to imbibe that in my abhi bacche hain, to you know hopefully they pick up early, but yahi hai, I just need to engage in movement, फिर मैं शाम को swim के लिए चला जाता हूँ if I have time, or I end up going to the gym, or I play tennis sometimes, so but I like to engage in activities. आपने मैनिफेस्टेशन में शार्क टैंक इंडिया की बात करी, सो व्हाट इज डिफरेंट इस बार शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 में क्या अलग होने वाला है? AI आ रही है अपार्ट फ्रॉम बहुत दैट, जोर से AI आ रही है, बहुत ज्यादा AI आ रही है। AI हम लोग का भी AI आता है, हम लोग सारे कोरस में शुरू करते हैं AI, because so lot of pitches around AI. there are a lot of pitches and a lot of people who use AI for no reason also, where it is not needed, but there is good that AI movement has begun in the country and there is happening a lot on AI. AI की pitches बहुत है, और again they've gone deeper. I think बच्चे बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, 13-14 साल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, और उनको भी समझ आ रहा है कंपनीज स्टार्ट करना। इनफैक्ट देयर इज an AI entrepreneur who was 13 years old or something, right? It was phenomenal. You know, coming to Shark Tank India season 5, I think quite a change from season 1. Season 1 में हम सब innocent, founders innocent, मतलब अब इनोसेंट नहीं, नहीं, अब मतलब innocence, ये शुरू से बदमाश था, अब- हमारी बात कर रहा है। अब वो innocence, और एटलीस्ट हमारी बात करें तो ऑथेंटिसिटी हो गया, बिकॉज वी केम विद इनोसेंस, राइट? हम ऐसा नहीं कि कोई सक्सेस स्टोरी में कूद गए, हम आए थे और बड़ा रिस्क लेके, तो हम तो ऑथेंटिक रहेंगे ही। बट आई थिंक फाउंडर्स की दहाड़ एक्चुअली सुनने को मिली हमको सीजन 2 में, जब द फाउंडर लेवल वेंट अप क्वाइट अ बिट, एंड देन सीजन 3 वी सॉ आई थिंक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अ सीजन, राइट? एंड फिर वैल्यूएशंस वगैरह क्रेजी होने लगे सीजन 4 में। This time what we are seeing, I think season 5 is sort of, to me at least, the year of maturity of Shark Tank India, where founders, real founders, building businesses from India for the world. I've never heard this before. पहले हमेशा कहते थे Amazon for India, Netflix for India. अब ये कह रहे हैं we are building this for the world with real numbers. तो अभी बाहर भी समझने लगे profitability is an issue. तो economics are very good this time. The founders that are coming. And they have nailed down differentiation. तो जो चीज लगती है business बनाने में, I think that's very strong. So you get to see that. Of course, what people love, which is some of the drama, which is some of our shark fights, जो यहाँ chemistry देखने को मिल रही है, that's at another level too. So I think it's all in all an amazing edutainment. हर चीज का लेवल बढ़ गया, शार्क्स का भी, Founders फाउंडर्स का भी, पिचेस का भी, सोनी की जो सोर्सिंग टीम है जो नंबर ऑफ पिचेस ला रहे हैं वो भी, आई थिंक इट्स लेवल अप। नाइस। Yeah, we used to I say, heard somewhere if any TV show runs in gets the to fifth year. season 4 or 5, the single digits TV show get to season 4 and 5, and if you get there, then you're not going anywhere for the next 10-15 years. So hopefully that's what this season is. Yeah, and I mean, we used to say कि अगर आपको entrepreneur बनना है, आप student हो तो देखो Shark Tank.
But as entrepreneurs, this year I would say अगर आप entrepreneur हो, आप कोई भी business चला रहे हो, आपको Shark Tank देखना बहुत जरूरी है, because the level of innovation and frugality, कम पैसे में क्या जुगाड़ हो रहा है, जहाँ इंडिया की जो power है of like lot of people having internet access, 100 करोड़ लोग को internet access मिलने वाला है within the next 12 months, and the whole revolution around quick commerce, उसके बेसिस पे जो कम पैसों में बड़े बड़े बिजनेस बन रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को है. इवन फॉर लाइक इवन इफ यू आर रनिंग अ 500 crore business, you will learn a lot from Shark Tank. 100%. I agree. तो yes, 2026 क्या opportunities लग रही हैं for people? What are you looking at? You mean for founders or for founders? Yes, for founders and again 20s वाले लोग हैं, किस तरफ अपनी खुद को build कर सकते हैं, या क्या areas आपको लग रहे हैं 2026 में which will hot areas? हॉट एरिया सबसे ज्यादा तो हेल्थ ही है. I think the level of awareness that is there. So not just fitness, but also like healthcare devices. मतलब इस बार Shark Tank season 5 पे Made in India for the World theme जो अनुपम ने बोला, उसमें इतनी सारी gadgets and healthcare devices हैं. Looking at problems because India में you have a population advantage where काफी चीजों के trials, experimentation, large number of people पे हो सकते हैं. एंड आई थिंक उसको हमने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया था, बिकॉज फॉर सम रीजन और द अदर इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए बहुत सालों साल लग जाते थे, जो बाहर विद इन 12 months हो जाता था. बट आजकल कंपनीज यूजिंग मोर रिसोर्सेज आर फिगरिंग आउट वेज टू डू इट इन अ शॉर्टर टाइम. सो आई थिंक डेफिनेटली ए हेल्थ थीम एंड बी कंजम्पशन थीम, ये दो थीम्स इंडिया के लिए नॉट जस्ट 2026 बट नेक्स्ट 10 years के लिए काफी बड़ी थीम्स होंगी. लाइक आई सेड 60 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे होने वाले हैं, सो नॉट जस्ट ग्रेट फॉर क्रिएटर्स बट ऑल्सो फॉर ब्रांड्स दैट आर गेटिंग enabled थ्रू दिस. पहले कंजम्पशन फिर इंडिया के टॉप 5% लोगों पे ही डिपेंडेंट था. आज वो इंडिया 2, इंडिया 3 जिसकी बात करते हैं, उसके लिए भी ब्रांड्स बन रहे हैं. अगर आप शार्क टैंक सीजन 5 में देखें, लोगों ने 100 करोड़ की कंपनीज बनाई हैं विदाउट हैविंग मोर देन 10% बिजनेस कमिंग फ्रॉम मेट्रोस. तो ये जो शिफ्ट आ रही है, क्विक कॉमर्स आज 20% है कंट्रीब्यूटर ऑफ ई कॉमर्स, एंड टियर 2 टियर 3 में भी चल रहा है. तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी थीम रहेंगी अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स बची नहीं हमारे लिए. वैसे सब तो बस बोल ही दिया तूने एज यूजुअल. तो एआई में बोल. But apart from health and consumption, I think there is everything. अभी मैं बता रहा हूँ कि हर चीज में कुछ भी स्टार्ट करो जल्दी. और there is if you have it in you, if you have the, मैं तो सिंपल हमेशा सबको बोलता हूँ कि लेंसकार्ट सबसे पहली चश्मे की दुकान नहीं थी, और बोट सबसे पहला हेडफोन नहीं था. और इवन एक हमारा नया शार्क आया मिनिमलिस्ट, वो सबसे पहला ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं था, बट उसने 5 साल में कंपनी शुगर ही बोल देता है. नहीं, शुगर का तो बोला ही हुआ है, कितनी बार बोला हुआ है. और तो अगर ये हम लोग भी पहले नहीं थे, फिर भी हमारी एग्जीक्यूशन थोड़ी डिफरेंट थी. तो एग्जीक्यूशन आप बेटर करो तो कर सकते हो बेटर, राइट? So I don't think there is if you want to even start a sneaker brand today or a t-shirt brand or a watch brand or a acceptor, please don't start a headphone brand. But any other brand, there is still space. There are for headphones. You've already missed the boat. Yeah, I hope they have. But Shark Tank India somehow every year gets. Yeah, they have. So जीरा, मैं simple drinks की बात करूँ तो लाहौरी जीरा जैसे अभी बात कर रहे हैं, या फिर Shark Tank भी देख ले, was not the first reality, not even the first business reality channel. There were some horses then or horses stable और ऐसा भी बहुत कुछ आए थे, right? But it was not the first, but still it came out well, right? Even a Zepto, which is a good company, it is still one of the best retail companies in the country today, right? In a very different, in a retail environment where we were used to the DMarts of this world, right? So there is so much you can do in any industry. तो opportunities everywhere. But अगर specifically मुझसे पूछते हो 2026, 2-3 things are going to come of age. One is the flywheel to create brands. मैंने 2012 में भी लिखा था that India is one of the most heavily unbranded countries in the world, and it remains so. और बाहर वाले brands आएंगे जरूर, but आप देखिए हमेशा local जो समझ पाते हैं ना, local brands always काफी बनेंगे. For every Zara there will be 100 local fast fashion brands, right? तो for I don't know तुम्हारा कौन है competitor in headphones, but उसके लिए Boat and a couple of others have built. For foreign makeup brands, you've got, Sugar's killing. So
So this is going to be repeated in every segment at massive scale. So brand businesses, if you have a strong point of view and differentiation in a particular niche, वो evergreen है. आज भी US में भी नए ब्रांड बन रहे हैं. तो इंडिया में तो अगले 20-30 साल तक, if you are passionate about that, by all means get in there, but understand what your differentiation is. Right? The other one, which is very exciting, I'm not going to name a lot, for me personally, is space. The space of space. Right? Magical stuff is happening. क्योंकि लैंड पे करना बहुत hard है. Just now, SpaceX is talking about data centers in space. And I'm an investor in a company called Agnikul, where we've made India's first indigenous rockets with 3D printing technology, completely retrievable, even the topmost part, which is doing extremely well. और 3-4 और ऐसी companies बन गई. So all of these in 2026 specifically are going to do commercial launches. So अभी तक R&D चल रहा था, तो ये सारी commercial हो जाएंगी. So from there you should see a massive boost to the space economy from India. Great addition. Great. And I think as a user, as a consumer भी ना, हमें अपना obsession towards quality, towards local, अगर देश में अच्छी चीज बन रही है उस तरफ करना चाहिए. हम obsessed रहे हैं सालों से, मतलब माइकल कोर्स है तो सही है, मनप्रीत कौर है तो सही नहीं है. मनप्रीत कौर वर्सेस माइकल कौर. So if quality is good तो मनप्रीत कौर को प्रेफर करो माइकल कौर की जगह. आपकी टॉप लर्निंग क्या रही इस पॉडकास्ट से? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, सो दैट हम एक दूसरे की लर्निंग देखें, इससे पॉडकास्ट समराइज हो, सबके लिए एक रिमाइंडर बने, एक दूसरे से सीख पाए. एंड मेरी बुक मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट लॉन्च हो चुकी है, जिसमें मैंने क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके आप अपने हर थॉट को, हर ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हो. ये बुक Amazon पे अवेलेबल है, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.